तमाम क्लासों की तालीमी वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटी को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन फर्स्ट ईयर और पहले चैप्टर का जो है तीसरा पेज है, बुक रीड हम कर रहे हैं। तो तालीम के अनासिर, अमल तालीम की बुनियादी अनासिर मुतअल्लिम, मुअल्लिम, निसाब, तालीमी मकासद, उसके बाद तदरीस, उसके बाद मुआशरा। मुतअल्लिम, मुतअल्लिम कौन होता है? स्टूडेंट, स्टूडेंट जो पढ़ता है। अमल तालीम में सबसे अहम उनसर जो है मुतल्लिम है, जिसके लिए तालीम का अमल अंजाम दिया जाता है। ये एक सवाल का जवाब भी है, ठीक है। यहां से आपको ये भी बात बताता चलूं, उसी की तरबियत और मुतवाज़ुन नशोनुमा के लिए मुआशरा निज़ाम में तालीम वज़ा करते हैं, यानी बच्चे की तरबियत के लिए मुआशरा निज़ाम में तालीम बनाता है। तालिब इल्म मुआशरे का एक अहम रुकन है, इसकी तालीम पूरे मुआशरे की तालीम है। मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि तालिब इल्म की तरबियत इसकी इनफरादी ज़रूरियात, सलाहियतों और दिलचस्पियों के मुताबिक करे, ताकि वो मुआशरे के एक मुफीद रुकन और अच्छा शहरी बनकर अपने और दूसरों के हकूक़ को फ़राइज़ समझ सके। यानी उसकी निज़ाम तालीम का ऐसा बंदोबस्त करे कि वो उसके जहन के मुताबिक हो। अगर एक बच्चा है उसे मैथ नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मैथ के ग्रुप में, साइंस के ग्रुप में धकेला जाए, बल्कि उसे आर्ट्स पढ़ाई जाए। या एक बच्चा है उसका दिमाग मानता है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और साइंस के सब्जेक्ट पढ़े, तो ज़रूरी नहीं है कि उसे आर्ट्स के सब्जेक्ट की तरफ धकेला जाए। तालीमी अमल की कामयाबी के लिए मुतल्लम के बारे में ये जानना ज़रूरी है। यहाँ मुतल्लम आपको लफ्ज़ मुश्किल लगेगा, यहाँ स्टूडेंट बोल दें कि वो उम्र के किस दर्जे में है और इस उम्र के तकाजे क्या हैं। स्टूडेंट की सलाहियतें, ज़ाती रुझानात और दिलचस्पियाँ क्या हैं। स्टूडेंट के इनफरादी इख्तलाफात और मिजाज और इस्तादाद के साथ साथ कौमी, मजहबी और मुआशरती ज़रूरियात को भी पेश नज़र रखना ज़रूरी है। यानी बच्चे की दिलचस्पियाँ भी देखें और उसका जो मुआशरा है उसको भी देखें। इस्लामी मुआशरा है तो इस्लामी लिहाज से तालीम देनी चाहिए। अगर बच्चों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए तो वो अपने तजर्बात और माहौल से कुछ ना कुछ सीख कर बड़े तो हो जाएंगे, मगर ज़रूरी नहीं कि इनका म्यार मुआशरे के मतलूबा म्यार के मुताबिक हो। मतलब बच्चों को छोड़ दें, बिल्कुल कोई काम ना करने दें, कहें जो मर्जी है करो, तो वो गलत राहों पे भी चल सकते हैं। क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ रूह जिस्म का रिश्ता बरकरार रखना और रोजी कमाना नहीं है, बल्कि जिंदगी को ऐसे रुख पे ढालना है कि वो रियासत और मुआशरे का मुफीद शहरी बन सके। इसका मतलब ये नहीं है कि बस जिस्म में रूह रहे और जिस्म रहे और चलें फिरें, खाएं पिएं, बस सोएं। ये तालीम का मकसद नहीं है। तालीम का मकसद ये है कि एक मुफीद शहरी बनना, लोगों की खिदमत करना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो अल्लाह ताला की इबादत ये नहीं कि हर वक्त आप सजदे में गिरे रहें, नमाज पढ़ रहे हैं, बल्कि इंसानों की खिदमत करें, इंसान अपने वालिदैन की, रिश्तेदारों की अच्छा सलूक करें, ये भी अल्लाह की इबादत है। उसके बाद अल्लाह ताला का मुती फरमा बरदार बंदा बनकर जिंदगी बसर करे, मुल्क व मिल्लत की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे और दूसरों के हकूक़ का एहतराम करे, ताकि मुतवाज़न मुआशरा तश्कील पाए। उसके बाद मुअल्लिम आ गया है। मुअल्लिम वो हस्ती है जो मुतल्लिम की तालीम और तरबियत का फरीज़ा सर अंजाम देती है। तालीमी अमल की कामयाबी का दारोमदार मुअल्लिम ही का मरहूम ने मिन्नत है। मुअल्लिम कौन होता है? टीचर, ठीक हो गया। टीचर का ही मरहूम मिन्नत है। टीचर तालिब इल्म के लिए एक मिसाली शख्सियत है। वो इसका मुरबी, मुर्शद, मुशीर और रहनुमा होता है, यानी उसका हर तरह से रहनुमा होता है। मुतल्लिम हर मामला में उस्ताद की तकलीद करता है। अगर उस्ताद इल्म, किरदार और अखलाक के लिहाज से बुलंद है तो वो तालिब इल्म को भी जिंदगी में रिफ्तों और कमरानियों से हमकिनार करेगा। उस्ताद न सिर्फ मुतल्लिमीन को किताबी इल्म बम पहुंचाता है, बल्कि वो इसकी हर मामला में रहनुमाई भी करता है। मुअल्लिम की काबिलियत, शफकत और मेहनत और लगन से तालिब इल्म की ज़िंदगी में इनकलाब आ सकता है। अगर मुअल्लिम फ़न तदरीस में माहिर और तरबियत याफ्ता हो तो वो तालीमी अमल में हकीकी रूप फूंक सकता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए मुअल्लिम के लक़ब को पसंद फरमाया, यानी अपने लिए नबी पाक ने फरमाया कि मुझे मुअल्लिम यानी उस्ताद कहा जाए मैं पसंद करता हूँ। और हर मुआशरे में मुअल्लिम को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। इसे रूह इंसानी का सन्नत गुर करार दिया गया है, यानी जो उस्ताद होता है वो रूह को पाकीज़ा बनाता और मामार कौम की हैसियत से मुआशरे और कौम की तामीर व तश्कील का जिम्मेदार है। यानी जो मामार कहते हैं मिस्त्री, जो कमरे बनाते हैं, लेकिन यहां से मुराद ये है
कौम का मामार मतलब कौम को बनाने वाला उस्ताद। मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है कि वो इसमें तदरीस का तबई रुझान और जिम्मेदारियों का एहसास पाया जाता हो। किसी मजबूरी के तहत पेशा तदरीस अख्तियार करने वाला शख्स कभी हकीकी मायनों में मामार कौम नहीं बन सकता। यानी कोई मजबूरी है जी, रोज़ ही नहीं कमा सकता, कोई और काम नहीं कर सकता, चलो जी ठीक है उस्ताद बन गया, नहीं, ऐसा बंदा सही उस्ताद नहीं बन सकता। जो बचपन से टीचरिंग की दिलचस्पी रखता है वो उस्ताद बन सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बचपन से छोटा था तो इस तरह बच्चों को पढ़ाता था, पत्थरों को और पौधों को डंडा लेके पढ़ाता था। तो मेरा अपना भी शौक था टीचिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब नहीं मिली, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब पे पढ़ा के अपनी शौक को पूरा करता हूँ और अपने मुल्क को पाकिस्तान के बच्चों की खिदमत करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। इसी वीडियो के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।